बच्चों, संचयन पाठ्य पुस्तक के सेकंड चैप्टर पर आप सबका स्वागत। पाठ का नाम है स्मृति। क्या है स्मृति? मेमोरीज। ओके। इसका लेखक है श्रीराम शर्मा जी। स्मृति तो लेखक का एक ऐसी बाल्यावस्था की घटना पर आधारित है जो पाठकों को अपने बचपन की स्मृतियां तक पहुंचाकर उनमें रोमांच पैदा कर देती है। ये स्मृति संस्मरण लेखक के बचपन के एक महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराते हुए बच्चों के जीवन में साहस और विवेक से काम लेने की प्रेरणा देता है। इस कहानी का घटनाक्रम स्वाभाविक और लेखन शैली अत्यंत रोमांचक है। आशा, निराशा, भय, सफलता और असफलता के विभिन्न मनोभावों से जूझता हुआ लेखक अपने सामने साक्षात मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जहरीले सांप से स्वयं बचता है और कुएं में गिरी चींटियों को पुनः प्राप्त करने में सफल होता है। ये तो एक रोमांचक तथा जानकारी भरा अनुभव भी है। ठीक है बच्चों, कहानी पर ध्यान दीजिए। जब लेखक 11 वर्ष का था तब उसके साथ एक घटना घटी थी। जब लेखक 11 वर्ष का था, छोटा बच्चा, उस समय कड़ाके के सर्दी का समय था। बहुत गर्म, बहुत सर्दी था उस समय। शाम के 3:30 या 4 बजे के समय लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। उस समय उसके साथ उसके 8 वर्षीय छोटा भाई भी था। ओके। वे बहुत मजे से खेलते खेलते बेर खा रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे बड़ा भाई बुला रहे हैं। यह सुनकर लेखक और उसका छोटा भाई डरते डरते घर की ओर चले गए। लेखक अपना बड़े भाई से बहुत डरता था। उस पर गलती यह कि शाम 4 बजे तक भी वह घर पर नहीं था, इसलिए वो डरता था। लेखक को इसी बात पर डर था कि कहीं बड़े भाई उसकी पिटाई न कर दे। परंतु भाई ने मक्खनपुर ठिकाने में डालने के लिए 3 चिट्ठियां दिए। लेखक से 3 चिट्ठियां दिए और तेजी से जाकर ये पत्र ढाकाने में डालने के लिए भी कहा। ढाकाना मीन्स पोस्ट ऑफिस। तेजी से जाकर ढाकाने में डालने के लिए कहा, क्योंकि उसी दिन शाम की ठाक से ये चिट्ठियां निकल जाना पड़ा। तब लेखक के जान में जान आ गई। पत्रों को अपने टोपी में रखकर, क्योंकि उसकी कुर्ता में जेब नहीं थे, इसलिए वो टोपी में पत्र रखकर कड़ाके के सर्दी से बचने के लिए लेखक और उसके छोटे भाई अपने अपने धोती से अपने कानों को बांधा और एक धोती में चने बुनाने के लिए भी ले लिया।
फिर दोनों भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। क्या है डंडे? डंडे यानी लाठी, यानी स्टिक। ओके, यह हम लेकर कहते हैं कि उस वक्त उस डंडे को इतना महत्व था कि आज इस उम्र में राइफल में भी इतना महत्व नहीं है। ओके,